नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। धरती पर दो जगहें ऐसी हैं जहां पर कोई इंसान अगर जाता है तो उसे उम्मीद होती है या तो जान बचेगी या तो इंसाफ मिल ही जाएगा। वो दो जगह है, एक अस्पताल यानी डॉक्टरों का ठिकाना जहां पे डॉक्टर मिलते हैं और मरीज जब वहां जाता है तो इस उम्मीद में जाता है वहां जाए तो जान बचेगी। डॉक्टर को धरती पर दूसरा भगवान कहा जाता है। वहीं जब हम यह कहते हैं कि ऊपर वाला इंसाफ करेगा तो धरती पर जो अदालतें हैं, कोर्ट हैं, उनसे भी हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं। इस वक्त देश में स्थिति बेहद भयावह हो चली है। कोरोना महामारी ने पूरे देश के तंत्र को हिलाकर रख दिया है और साथ ही साथ पब्लिक के सामने यह भी बता दिया है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर कितने खोखले हैं। अब हम यह उम्मीद करते हैं कि देश में जो सीएजी की रिपोर्ट थी कि डॉक्टर्स की इतनी कमी है, नर्सों की इतनी कमी है, अस्पताल हमारे देश में बहुत कम है, अगर बात बिहार की करेंगे तो यहाँ पर तो बेहद कम है। ऐसे परिस्थिति में तो गिने चुने डॉक्टर्स ना होते और अदालतें ना होती तो क्या होता। हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और आपसे भी ये बातें करेंगे, समझाएंगे कि अदालत की भूमिका इस वक्त कैसे बढ़ गई है। दरअसल देश के तमाम हाई कोर्ट्स का एक्शन इन दिनों देखने को मिल रहा है, सख्त एक्शन। हाई कोर्ट राज्य सरकार को फटकार लगा रही है, केंद्र सरकारों को नोटिस भेज रही है और लगातार सवाल कर रही है कि आप मरीजों को मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं क्या। इस बीच आप लगातार खबरें देख रहे होंगे कि कैसे देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत हुई है। इस महामारी में ऑक्सीजन की कीमत समझ में आई है। कुछ लोग कहते हैं कि जब अभी हम ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं तो बाद में और दिक्कतें हो सकती हैं, आप पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं। लेकिन अभी क्या करें? अभी जब सरकारी सिस्टम की ओर हम देखते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। दर दर भटकते मरीज के परिजन सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल के पास जाते हैं तो वहां पता चलता है कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है और इस महामारी ने तो ऐसी मार मचाई है कि हर मरीज तड़प रहा है। 2 घंटे की जद्दोजहद करता है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराते। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सामने आ रही हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिल पाता है उसके ही अगले कुछ घंटे बाद यह खबर आती है कि फलाना मरीज ने दम तोड़ दिया है। तो वही मैं सोच रहा था कि अगर कोर्ट ना होता तो क्या होता। इसी पे मैं बात करूंगा कि देश भर के तमाम ऐसे हाई कोर्ट जिन्होंने सरकार को जगाया है और बताया है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो इंसाफ देने के लिए हम हैं। कई कोर्ट ने तो स्वतः संज्ञान लिया, कई कोर्ट के पास याचिकाएं आई, उसके बाद कोर्ट एक्शन में आ गया। शुरुआत करते हैं हम दिल्ली के हाई कोर्ट से। दिल्ली के हाई कोर्ट ने लगातार केजरीवाल सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उनसे पूछा कि आपके अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शंस क्यों नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत क्यों हो रही है, आपके यहाँ अस्पतालों में बेड को लेकर के क्या व्यवस्था है, फुल है, कम है, यह सवाल पूछा गया। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि इसकी व्यवस्था करें, लेकिन राज्य सरकारें कोर्ट के पास काफी बार झूठ बोलती है कि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब सरकारी चीजों पर अदालत नजर डालती है, उनके व्यवस्थाओं को देखती है, खबरों से रूबरू होती है, तो अदालतों को पता चलता है कि सरकारें जो हैं वो कुछ गड़बड़ झाला कर रही हैं, आंकड़ों को छिपाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, कहा कि आप भीख मांगिए, चाहे गिड़गिड़ाइए या जो भी करना पड़े, चोरी कीजिए, लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ऑक्सीजन उपलब्ध होना चाहिए। यह दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, क्योंकि मरीजों को मरते हुए कोर्ट नहीं देख सकता, क्योंकि वह इंसाफ का घर है। उस दर पे जो आता है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के सामने केजरीवाल सरकार की दलीलें बहुत चलती हैं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केजरीवाल सरकार पैनिक बहुत करती है, सिस्टम को सुधारने की बजाय सोशल मीडिया में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करती है कि हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये सारी बातें कही।
इन्होंने आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल ने कि हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर को दिल्ली पहुंचने नहीं दिया जाता है। तो इस पे कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि कौन पहुंचने नहीं देता है, आप हमें बताइए, हम उसे फांसी पर लटका देंगे, हम मरीजों को मरते हुए नहीं देख सकते। यह दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। कोर्ट यहां पे एक्टिव है और लगातार रिपोर्ट मांग रहा है कोर्ट कि सरकारों से कि आप बताइए हमें कि आप मरीजों के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतनी दुखद घटनाएं देखने को मिली हैं। कई अस्पतालों में आग लग गई, तो कहीं ऑक्सीजन लीकेज हो गया, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मरीजों ने दम तोड़ दिया। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में कोई भूल नहीं सकता है, 20 लोगों ने दम तोड़ दिया। नासिक में जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में 22 लोगों का दम घुट करके मौत हो गया, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई, सप्लाई रोक दी गई थी। यह समस्या वहां पे तैयार हो गई, इसे संभालने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं था। बात करते हैं मुंबई और एमपी की। वहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने और एमपी हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी सवाल खड़े किए कि आपके पास क्यों नहीं है। आपको बता दें कि 13 और 18 अप्रैल को नागपुर में किसी भी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि आप कर क्या रहे हैं, जिलों में मनमाने तरीके से क्यों रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटे जा रहे हैं। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह जीवन रक्षक दवा नहीं है, इस वजह से ऐसा है। लेकिन नहीं है तो फिर इतनी मांग क्यों है। बाद में कई डॉक्टरों ने यह प्रिस्क्राइब करना बंद कर दिया कि रेमडेसिविर ही सब कुछ है, इसके अलावा भी कई ऐसे इंजेक्शन हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है। कालाबाजारी भी इस दवा की होने लगी। 800 का इंजेक्शन 30,000 35,000 में बिकने लगा। ये परिस्थितियां यहां उत्पन्न हो गई। एमपी हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाया। एमपी हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 49 पेज का विस्तृत निर्देश जारी किया और 19 बिंदुओं के गाइडलाइंस जारी किए और कहा कि हम मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं, हम देख नहीं सकते कि हमारे यहाँ मरीज मर रहे हैं, आपको व्यवस्था करनी ही होगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मास्क पहना और नाक भी नहीं ढका है तब भी चालान काटिए, बाकी हम देख लेंगे। हाईकोर्ट सख्त है, उन्हें लोगों की चिंता है सरकार से अधिक, क्योंकि जब सरकार काम नहीं करेगी तो इंसाफ के लिए लोग कोर्ट के पास आएंगे ही, और कोर्ट जो है वो तय करेगा कि करना क्या है। हमने आपको बॉम्बे हाईकोर्ट, एमपी हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जानकारी दी। अब हम आपको बताते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक्शन लिया था, जिसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यूपी में बिगड़ते हालात को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगा दिया था। यूपी के 5 शहरों में योगी सरकार ने मना किया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो जारी करके एक स्वतः संज्ञान लेकर के केंद्र सरकार से 4 सवाल पूछे थे कि आखिर लॉकडाउन लगाने का अधिकार किसके पास है। इसके साथ ही आपके पास प्लानिंग क्या है ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए, बेड्स के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, इन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। सभी हाईकोर्ट आप देखिए, हर हाईकोर्ट एक्शन में है। अब हम बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की, तो मैंने आपको बता ही दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में यह भी कहा गया था कि RT-PCR की टेस्टिंग क्यों कम हो गई है, यह भी सवाल केजरीवाल सरकार से पूछा गया था, क्योंकि बीते दिनों दिखा गया था कि टेस्टिंग के आंकड़े घटते चले गए थे। 2-2.5 करोड़ की दिल्ली में अगर टेस्टिंग का आंकड़ा घटेगा तो आंकड़े छुपेंगे, तो स्थितियां और भयावह हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट की। पटना हाईकोर्ट तो शुरू से ही राज्य सरकार से नाखुश है। उन्होंने कहा कि आपकी व्यवस्था क्या है, हमें मत बताइए, हमने यह कड़वा घूंट सहा है, हमने खुद झेला है कि व्यवस्था कितनी लचर है आपकी। तो ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने केंद्र के सरकार को कहा है कि टीम बनाइए, स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है केंद्रीय टीम बनाइए जो 48 घंटे में जायजा लेकर के हमें रिपोर्ट करे कि यहाँ पे व्यवस्था क्या है, ऑक्सीजन को लेकर हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हो, हॉस्पिटल्स को लेकर हो। इन्होंने कहा कोर्ट ने कि आप जानकारी दीजिए कि कहाँ पे बेड खाली है, कहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत है, ऑक्सीजन की वजह से कौन सा अस्पताल एडमिशन नहीं ले रहा है मरीजों का, यह भी जानकारी दीजिए। अगर नहीं दे पाते हैं तो मरीजों से ही कहा गया है, परिजनों से कहा है कि आप रजिस्ट्रार जनरल को यह सूचना दे दीजिए, हम प्रशासन तक बात पहुंचा देंगे, यह हाईकोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही कई बार फटकार भी लगाई गई है सरकारों को। वहीं अगर हम बात करते हैं कि बिहार में रिकवरी रेट गिरी है, 79.28% पर बिहार में रिकवरी रेट आ गई है कोरोना मरीजों को लेकर के। केस बढ़ता जा रहा है, 12,000 से अधिक केसेस मिले हैं वहां पे।
ये सारी समस्या उत्पन्न हुई है। झारखंड हाईकोर्ट तो लगातार एक्शन में है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि व्यवस्था ऑनलाइन कर दीजिए, किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कहां पे इंजेक्शन की कमी है, कहां ऑक्सीजन की कमी है, ये सारी कमियां डिटेल्स आप लगातार अपडेट दीजिए कोर्ट को भी, आम लोगों को भी, मरीजों को भी, ताकि सहूलियत हो। इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये सारे हाईकोर्ट यह बताते हैं कि वो सरकार की व्यवस्था से नाखुश हैं, मरीजों की जान बचे इसके लिए अब हाईकोर्ट एक्शन में है। तमाम राज्यों के हाईकोर्ट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, सरकार को मजबूर किया है कि आप काम कीजिए, आप स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कीजिए, नहीं तो हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते, हम कार्रवाई करेंगे, हम उन सबको दोषी मानेंगे, चाहे वो सरकार हो, सिस्टम हो या फिर अस्पताल प्रबंधन हो, हर किसी को हम दोषी मानेंगे अगर ऑक्सीजन की कमी से, रेमडेसिविर की कमी से या हॉस्पिटल में बेड्स नहीं होने की कमी से किसी मरीज की जान जाती है। ये सारे हाईकोर्ट का सख्त एक्शन यह बतलाता है कि देश में स्थिति बेकाबू है, तभी कोर्ट ने दखल अंदाजी दी है सरकार के मामले में। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार भी अपना काम करे। लाखों लाख कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं, हजारों में मौतें हो रही हैं, हर राज्यों में आंकड़ा भयावह होता जा रहा है। ऐसे में से निपटने के लिए सरकार को कदम उठाना होगा। अगर सरकार सुस्ती दिखाएगी तो याद रखना होगा कि कोर्ट हमेशा आम जनता के लिए खड़ा है। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।